हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी बुक चल रही है डायरेक्ट टेक्स्ट और डायरेक्ट टेक्स्ट में हमारा चैप्टर चल रहा है असेसमेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट, जिसमें हमें इलस्ट्रेशन करना है सेकंड। जो क्या बोलता है देखते हैं। द फॉलोइंग आर पर्टिकुलर्स ऑफ ए इंडियन इनकम ऑफ ए प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर हु इज़ नॉन रेसिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर एंड 31 March 2020. Salary at 25,000 per month, from which 12% is deducted for statutory provident fund, to which the university contributes 14%. ये बोल रहा है कि उसकी सैलरी है प्रोफेसर की 25,000 पर मंथ, 12% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है और 14% है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट होता है सैलरी हेड में, और जो ये एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन है 12%, इसकी 80C में डिडक्शंस मिल जाती है हमें। फिर है प्रोडक्टरशिप अलाउंस 250 पर मंथ, कन्वीनियंस अलाउंस 800 पर मंथ, रेंट फ्री अकोमोडेशन हुज एनुअल लेटिंग वैल्यू इज़ 8,000। ये कौन सा है कि जो ये प्रोफेसर है उसको घर दे रखा है यूनिवर्सिटी वालों ने, जिसको हम बोलते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। उसमें उसकी एनुअल लेटिंग वैल्यू कितनी दे रखी है 8,000। इससे हमें कुछ नहीं होता। ये जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है इसकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और इस बुक में ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला है। इसमें हमें क्या करना है, जो हमारी सैलरी ग्रॉस सैलरी होगी इन तीनों से उनका टोटल करके, फिर उसका हमें 15% लेना है। इस वैल्यू से कुछ नहीं करना। फिर है 5th पॉइंट, रिसीव 9% डिविडेंड ऑन 500 शेयर्स ऑफ 100 ईच इन XY लिमिटेड कंपनी। अब ये एक इंडियन लिमिटेड कंपनी है तो इसका डिविडेंड एग्जम्प्ट होता है। इसको डिविडेंड मिल रहा है लेकिन वो एग्जम्प्ट होता है। हम शो कर देंगे नीचे कि ये एग्जम्प्ट होते हैं। फिर है 12% इंटरेस्ट ऑन राजस्थान गवर्नमेंट लोन 25,000। अब ये है 25,000, इस पर 12%, 25,000 का 12% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 3,000। तो ये हमारी इंटरेस्ट की इनकम हो गई। अदर सोर्स में शो कर देंगे हम। इंटरेस्ट ऑन राजस्थान गवर्नमेंट लोन 12% ऑफ 25,000, ये हो गया 3,000। फिर दे रखा है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 8,400 दे रखा है। ये कंप्यूटेड दे रखा है, मतलब जो टैक्सेबल है वही दे रखी है। तो हम सीधा लिख देंगे यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 8,400। फिर है इंटरेस्ट ऑन पोस्टल सेविंग बैंक डिपॉजिट। आपको याद हो तो ये डिडक्शंस मिलती हैं। डिडक्शन चैप्टर में हमने पढ़ा है कि पोस्टल सेविंग बैंक अकाउंट में जो होता है वो एग्जम्प्ट होता है, और एक ट्रेजरी बिल वाला था ऐसे कुछ, तो वो भी एग्जम्प्ट होता है। ये जो इंटरेस्ट कौन से पे है, पोस्टल मतलब पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है, इसलिए एग्जम्प्ट है। इसमें भी लिमिट होती है। फिर है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना दे रखा है, 4,000 दे रखा है। फिर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड फॉर 5 years 13,000 दे रखा है। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दे रखा है इन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,000 का। अपने जो सेट ऑफ था चैप्टर उसमें या कैरी फॉरवर्ड वाला, उसमें हमने क्या देखा था कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होता है, शॉर्ट टर्म से नहीं हो सकता। तो इस लॉन्ग टर्म को हमने इस लॉन्ग टर्म से सेटअप कर लेंगे तो हमारे पास लास्ट में कितना बचेगा, 5,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बच जाएगा। कैजुअल इनकम दे रखी है 8,700 की, अदर सोर्स की इनकम दे रखी है। एग्जामिनरशिप रेमोरेशन, मतलब जो ये प्रोफेसर है ये कहीं पे और ड्यूटी देने गया तो उसको रेमोरेशन मिली, वहाँ कितनी मिली, 1,600 मिली। तो ये क्या होती है, अदर सोर्स की इनकम मानी जाएगी, ना कि हमारी सैलरी हेड में आएगी। फिर बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर उसने क्या किया, 23,000 हैज़ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, जिसमें 8,000 पेड ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी विथ हिज वाइफ। मतलब कि ये जो 23,000 है उसमें उसकी भी है और उसकी वाइफ की भी है। तो हमें टोटल से मतलब है कि 23,000 उसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में पे किए हैं, तो ये 80C में डिडक्शन 23,000 की मिल जाएगी। और 80C की डिडक्शन एक और देखी थी ना हमने, जो एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन है 12% स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड वाला, ये 80C की 2 डिडक्शन हो गई इसमें। एक क्या बोल रहा है कि डोनेटेड इज सम ऑफ 40,000 टू एन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स। अब ये बोल रहा है कि उसने एक अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में डोनेशन किया, तो ये क्या होगा, ये 50% अलाउड है। जो हमने डिडक्शन चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपको समझा रखा है, आपको नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेना उस वीडियो को। इसमें है 40,000 टू एन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स, तो ये क्या है, एडजस्टेड GTI का 50% होगा, वो लेंगे हम। 100% में तो आएगा नहीं है, तो इसलिए 50% है एडजस्टेड GTI का, क्योंकि उस 100% में तो एक तो ओलंपिक वाला आता है और एक फैमिली प्लानिंग वाला आता है, 2 ही आते हैं, और ये फिर सारे 50% वाले में आते हैं, तो ये 50% में आएगा। फिर बोल रहा है कि उसने परचेज बुक वर्थ के, इस लाइन का यहाँ कोई मतलब नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। फाइंड आउट इट्स टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, और ये
राजस्थान यूनिवर्सिटी में आ भी चुका है। अब देखते हैं हम इसमें क्या करना है। हमें निकालनी है टोटल इनकम, टैक्स नहीं निकालना है इसमें, टोटल इनकम ही निकालनी है। देखते हैं हम सैलरी में देखते हैं फर्स्ट 25,000 पर मंथ दे रखा है, तो 25,000 इंटू 12 करेंगे तो 3 लाख आ जाएगा, तो सैलरी होगी 3 लाख। इनकी डिडक्शन मिलेंगी नीचे देखेंगे। और ये जो अलाउंस है प्रोटेक्टरशिप वाला 250 पर मंथ दे रखा है, तो 250 इंटू 12 करेंगे तो 3000 हो जाएगा। कन्वीनियंस अलाउंस है 800 पर मंथ दे रखा है, तो 800 इंटू 12 करेंगे तो 9600 आ जाएगा। ये तीनों आ गए, ये हमारी ग्रॉस सैलरी होगी। फिर हमने क्या बोला था कि रेंट फ्री अकोमोडेशन है उसका 15% क्या होगा, रेंट फ्री वाला वैल्यू आएगी। तो हमें ग्रॉस सैलरी निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, हम 3 लाख ले लेंगे, 3000 ले लेंगे, 9600 ले लेंगे, आ गया। अब इसका हम लेंगे 15% जो हमारा रेंट फ्री अकोमोडेशन वाली वैल्यू आएगी। आ गई ये वैल्यू, ये रही। अब ये सैलरी आ गई। अब हमने एक को पढ़ा था कि जो सैलरी हेड है उसमें से एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है जो कि है अंडर सेक्शन 16IA के है 50,000 की, हर बार 50 की रहती है ये। तो ये हमने डिडक्शन लेस कर दी, तो हमारे पास सैलरी हेड से आ गई 3,09,490। फिर हाउस प्रॉपर्टी से हमने टैक्सेबल निकाल ही रखी थी। अब कैपिटल गेन में एक तो शॉर्ट टर्म था 4,000, वो लिख लिया, और जो इसको सेट ऑफ कर दिया क्योंकि लॉन्ग टर्म हमेशा लॉन्ग टर्म से होता है, तो 13,000 माइनस 8,000 करेंगे तो 5,000 आ जाएगा। ये हमारी कैपिटल गेन से है हो गई। फिर इसमें अदर सोर्स से भी दे रखी है कैजुअल इनकम और ये वाली, तो एक तो हो गई 1600 वाली, और एक ही हो गई, और एक ये देखो इंटरेस्ट ऑन लोन वाला भी, तो ये भी ले लिया हमने। तीनों को किया टोटल, तो इन सारों को टोटल किया सारे हेड्स को, तो हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। अब हमें डिडक्शंस देनी है। डिडक्शंस एक तो होगी ये वाली 80G वाली और एक 80C वाली। 80C वाली कौन सी होगी, एक तो 23,000 की जो इसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की, एक है उसने कंट्रीब्यूशन किया था 12% स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, कितने करेंगे उसने सैलरी का 25,000 इंटू 12 करेंगे तो 3 लाख आ जाएगा। 3 लाख का हम लेंगे कितना 12%, ये 36,000 80C में डिडक्शन मिलेगी और 23,000 की भी 80C में मिलेगी, तो ये भी ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 59,000। फिर 80G की देखी थी हमने, अब ये कितनी थी देखते हैं, 40,000 बता रहा है, लेकिन ये तो हमें निकालनी पड़ेगी क्यों, एडजस्टेड GTI निकालनी है। तो ग्रॉस टोटल इनकम ले लो पहले 340,190, इसमें से हम लेस करेंगे जो अदर डिडक्शंस हैं 59,000 की। अब बचा हमारे पास 21190। अब क्या करना है हमें, उसमें से हम इसमें एक पॉइंट हो रह गया ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी लेस करते हैं। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो 111 वाला तब वो लेस करते हैं, तो लॉन्ग टर्म है इसमें, तो हमें कितना है 5,000 है, तो वो भी लेस करना पड़ेगा, वो भी लेस कर दिया। फिर इसका 10% इतना हो रहा है, या तो ले लो 40,000 या ले लो ये जो कम होता है जो ये है, इसका कितना लेना है हमें 50%, तो आ गया 13,8,110 आ गया। ये तो इसने राउंड ऑफ कर दिया, 13,810 आ गया। अब ये हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, इसमें से हमने 2 डिडक्शंस दे दी, तो हमारे पास ये टोटल इनकम आ गई। ये इलस्ट्रेशन यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।